हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अपनी दुनिया पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे उन डरों के बारे में जिनसे डर कर इंसान अपने कदम पीछे हटा लेता है, उनसे डर जाता है और कुछ आगे करने की सोच नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज ऐसे 5 डरों के बारे में जो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है। और यकीन मानिए कि यदि वो डर आपके अंदर में है तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपने अंदर उस डर को पहचानिए और अपने जीवन से उस डर को खत्म कर दीजिए। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से डरता जरूर है, लेकिन डरने के चक्कर में वो ये भूल जाता है कि उसे किस चीज़ से डरना है और किस चीज़ से नहीं। असल में होता क्या होता है पता है? जिससे डरना होता है उसे वो बेफिक्र होकर करता है, और जिससे नहीं डरना होता है उस काम से, उस चीज़ से वो जीवन भर डरते रहते हैं। सबसे पहला डर है दोस्तों आलोचना का डर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया की 90% जनता अपने पैशन को फॉलो इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनके बारे में लोग क्या कहेंगे, उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे, उनके भाई बहन क्या कहेंगे, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ उनके बारे में क्या कहेंगे। आप सोचिए, क्या आपके अंदर ये डर है? दोस्तों, आप थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हो? थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनके बारे में एक वीडियो मैंने शायद अपलोड किया है, मुझे याद है। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन की बचपन में ही आलोचना की गई थी कि ये मंदबुद्धि है, इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया? बल्ब का आविष्कार कर दिया। एलन मस्क, आप सभी जानते ही होंगे, लोग उन्हें पागल आज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंगल ग्रह पर घर बसाने की बात कर दी थी। यदि आलोचना के डर से उन्होंने यह बात नहीं की होती तो क्या मंगल ग्रह की खोज क्यों किसी ने कर पाता? कोई वहां पे जीवन संभव है, इसकी खोज कोई कर पाता? नहीं। दोस्तों, आलोचना के डर के लिए एक गोल्डन वर्ड आपको देता हूं मैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यह बात हमेशा याद रखना। दोस्तों, दूसरा डर है किसी के प्यार के खो जाने का डर। जी हाँ, ये डर दिखता नहीं है लेकिन सबके अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि यदि मेरी पत्नी या पति मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा? यदि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? हर इंसान यही सोचता है कि किसी के छोड़ के जाने के कारण वह बर्बाद हो जाएगा। कई बच्चे क्या होता है, स्कूल लाइफ में ही प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर जीवन में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि वो डरते हैं कि उस फैसले के कारण सामने वाला इंसान उसे कहीं छोड़कर ना चला जाए, ब्रेकअप ना कर ले। किसी भी इंसान के अंदर ये डर नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। इस बात को आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। विराट कोहली, आप जानते हैं, यदि विराट कोहली जब वो 17 साल के थे तब उनके पिता की जिस दिन डेथ हो गई थी, उस दिन उनका मैच चल रहा था रणजी का, लिस्ट ए का कोई मैच चल रहा था, और उस मैच में उनकी टीम को जीतना बहुत ज़रूरी था। तभी बीच मैच में पता चला कि विराट कोहली के पापा का देहांत हो गया, लेकिन विराट कोहली रुके नहीं, उन्होंने पूरा मैच खेला और बहुत अच्छा मैच गया उनका, और वही मैच उनके लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित भी हुआ। यदि वह डर जाते, अपने पापा के, अपने पिता के डेथ के कारण इमोशनल हो जाते, तो वह इनिंग नहीं खेल पाते और उनका फ्यूचर नहीं बन पाता। दोस्तों, इस डर के लिए एक गोल्डन वर्ड देता हूँ, हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। तीसरा डर बताने जा रहा हूं दोस्तों, गरीबी का डर। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के लिए कहेंगे ना, नई स्किल सीखने के लिए कहेंगे, या किताब खरीदने के लिए कहेंगे, या नई टेक्नोलॉजी का
प्रयोग करने के लिए कहेंगे तो वह आपको सबसे पहले अपनी गरीबी का वास्ता बताएगा, कहेगा कि यार मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन सोच कर देखिए, यदि धीरू भाई अंबानी डर गए होते, उनका परिवार भी बहुत गरीब था, कभी सफल नहीं होता। उनके परिवार 7 लोगों का था, आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो पैसा कमाने यमन चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने 300 रुपये की नौकरी की। लेकिन आज रिलायंस का नाम पूरा दुनिया जानती है। यदि गरीबी के कारण वह डर गए होते तो आज रिलायंस जियो नहीं होता, अंबानी भारत का सबसे अमीर आदमी नहीं होता। इसलिए डरिए मत कि आप गरीब हो, आप यह सोचिए कि उस गरीबी से आप बाहर कैसे निकले। इस गरीबी के डर के लिए गोल्डन वर्ड देता हूँ दोस्तों, याद रखना, इंसान गरीब पैदा नहीं होता, वो अपनी सोच के कारण गरीब होता है। चौथा डर है इंसान को बुढ़ापा का डर, मरने का डर। बुढ़ापा आ जाएगा, मर जाएगा, अपने अंदर मरने का डर रखो ही मत। कई लोगों को आपने सुना होगा 30 से 35 वर्ष के बीच के लोगों का, हम तो अब हमारी एज हो गई है, 40-45 साल के लोग जो होते हैं कहते हैं नहीं अब हमारी एज हो गई है, अब बुढ़ापा आ जाएगा, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। याद रखना दोस्तों, आप शायद जानते हो नेल्सन मंडेला यदि ऐसी सोच रखते तो साउथ अफ्रीका का क्या हुआ होता आप सभी जानते हैं। जब नेल्सन मंडेला 40 साल की उम्र के थे ना, तब उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई थी। 27 साल वो जेल में रहे, 40 + 27 73 ईयर्स। लेकिन 74 साल की उम्र में वो जेल से बाहर निकले और दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदल डाला। यदि वो भी ऐसी सोच रखते तो कभी सफल नहीं हो पाता। और जिंदगी का सबसे आखिरी डर है दोस्तों, बीमारी का डर। कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, अपंग होते हैं। कई लोग परिस्थितियों के कारण बाद में दिव्यांग बन जाते हैं। कई लोग डरते हैं कि हमें कोई बड़ी बीमारी न हो जाए। इस बात का आधार बनाकर कई लोग अपना धंधा चला रहे हैं। धंधा चलाते चलाते वो अपना पॉलिसीज़ बेच रहे हैं, दवाइयाँ बेचते हैं और आपको बीमारी के नाम से डराते रहते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता, नहीं मुझे मरने की जल्दी है, लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। ये कहना था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का। वो बचपन बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब 18 साल के थे ना, उनको रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन बेहोशी हो गई उनको। जब उठे तो उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा वे ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, धीरे धीरे उनका शरीर पूरा काम करना बंद कर देगा। लेकिन उनके पास में एक दिमाग था जो हमेशा चलता रहा, और यही वो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने आसमान में ब्लैक होल की खोज कर ली। ब्लैक होल की थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लेकर के आए। दोस्तों, ये डर जो अपनी ज़िंदगी से जिन्होंने दूर कर लिया, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा सफल ही रहेगा।